अरे मेरी श्रीमती जी भी आ गई। देखा मुझसे कितना प्यार करती है। आइए आइए, क्या ना श्रीमती जी। क्या हुआ श्रीमती जी आपको? इंदिरा, क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? अभी बेटा बोल कुछ। इंदिरा, ओ क्या गया? क्या हुआ? श्रीमती जी आँख खोलिए प्लीज, बताइए ना क्या हुआ? सातवां दिन। अच्छा, श्रीमती जी कहाँ हैं आप? आई। क्या हुआ ऋषि? अरे श्रीमती जी आप उठ गई? कैसी तबीयत है आपकी? अब चक्कर तो नहीं आ रहे ना? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। वो कल ज्यादा काम हो गया था ना, थोड़ी थकान हो गई थी इसलिए। मैं बहुत खराब हूं ना श्रीमती जी। आपको जिस वक्त सबसे ज्यादा आराम करना चाहिए उसी वक्त आप सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। सब मेरी वजह से हो रहा है। ऋषि मैं बिल्कुल ठीक। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस अब आप यहाँ बैठिए। बैठिए। क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप ये गर्मा गर्म नाश्ता बनाया आपके लिए मैंने, ये कीजिए। चलिए। मुझे आता नहीं है फिर भी स्पेशली आपके लिए बनाया मैंने। खाइए। चलिए देखते हैं कैसा बनाया आपने। खाइए ना। एक मिनट, आपने कल व्रत रखा था ना, तो अब तक आपने कुछ नहीं खाया। ऋषि, श्रीमती जी कैसी बात कर रही हो आप? मैंने आपकी लंबी उम्र और आपकी सलामती के लिए व्रत रखा था, तो अपनी श्रीमती जी के बिना कैसे खा सकता हूँ? इसका मतलब आप अब तक भूखे हैं, और जो 5 बजे उठकर आपको खाना खाना था वो भी आपने नहीं खाया। आप मेरे लिए अब तक भूखे बैठे थे ऋषि। चलिए यहाँ, चलो बैठो बैठो, मुंह खोलो। भूखे बैठे थे तब से। श्रीमती जी मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। एक अच्छा पति नहीं बन पाया हूं मैं, और पति की कोई जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रहा हूं ठीक से। क्या किया मैंने आपके लिए? शादी के वक्त एक मामूली सी सस्ती सी साड़ी और ये कहने को खूबसूरत चूड़े। ना कोई रस्म शादी की, ना कोई सेरेमनी, फीकी फीकी सी शादी। कितने अरमान रहे होंगे ना आपके कि मेरी शादी ऐसी होगी, मेरी शादी वैसी होगी, बहुत धूमधाम से होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत बुरा हूं ना? इतने भी बुरे नहीं है, लेकिन एक चीज आपने जरूर की है मेरे लिए। क्या? ये क्या है ये? ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। तभी दूंगी मैं। तो ऐसी बात है ना, तो फिर ये लीजिए। क्या है इसमें? दिखाइए। क्यों इतना भाग रही थी आप? हाँ क्या है? लीजिए।
यस, मुझे जॉब मिल गई है, नौकरी लग गई है मेरी। अरे ठीक हो ना? ठीक हूँ। श्रीमती जी, अब देखना, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से ना अपनी जॉब करूंगा, ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा। किस बात के डोनेशन चाहिए तुझे? कैंसर पेशेंट्स के लिए। आप मदद करोगी ना? हाँ करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। श्रीमती जी, आप अपना ध्यान रखना और नाश्ता खा लेना, मैं आ रहा हूँ बस। ओके बाय। बुआ, दूना, आप क्या सोच रहे हो? मुझे स्कूल जाना है। हाँ, अभी देती हूँ। तू भी क्या याद रखेगा? चल, बाय। बाय बुआ। चलो, एक जिम्मेदारी तो पूरी हुई। लीजिए दीदी आपकी टिकट। ये श्रीमती जी। हाँ, टन टन। देखिए कैसी है नेम प्लेट, अच्छी है ना? ये हम अपने किराए वाले घर के बाहर लगाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी, देख लेना आप। और ये देखिए मैंने अपना नाम भी लिखवाया इसके ऊपर, मिस्टर एंड मिसेस ऋषि कुमार। और ये खाली स्पेस भी छोड़ा है मैंने। वो क्यों? अरे श्रीमती जी, आप छोटी छोटी बातें भी नहीं समझ पाती हैं। अरे यहाँ पर हमारे होने वाले बच्चों के नाम आएंगे। हाँ, अब जैसे जैसे बच्चे होते जाएंगे सबके नाम ऐड ऑन होते जाएंगे। सबसे पहले हमारा बच्चा होगा मिस्टर चीकू, मतलब मास्टर चीकू। उसके बाद मिस संतरा, मिस मंत्रा, मिस नीलम, मिस रिंकी, मिस पिंकी। बस ये सब बातें करके आपका चेहरा कितना खिल उठता है ऋषि। क्यों ना खिले श्रीमती जी, मेरे अपने माँ बाप और अपना भाई होते हुए भी मैं हमेशा से अकेला रहा हूं। फिर आप मेरी जिंदगी में और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। मेरे पास मेरे अपने लोग होंगे जो मुझे अपना कहेंगे। हारके की अपनी फैमिली होगी। अब देखना श्रीमती जी, जब हमारे बच्चों की शादियां होंगी ना, हमारे ढेर सारे नाती पोते होंगे, इतने सारे खूब सारे बच्चे होंगे, मैं सबके साथ खेला करूंगा, उनको रोज कहानियां सुनाऊंगा, उनके लिए रोज नए खिलौने लेकर आऊंगा, उनके लिए घोड़ा भी बनूंगा, कभी थकूंगा नहीं। और ये सब कुछ ना सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया श्रीमती जी। थैंक यू वेरी मच। लगाएं इसको यहाँ पर। मैं ना चीकू को पढ़ाऊंगा, बहुत पढ़ाऊंगा उसको इंजीनियर बनाऊंगा। कुछ नहीं हुआ। गलत सोच रही थी मैं कि एक जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, अभी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाकी है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कल जब मैं नहीं रहूंगी तो आप इस भीड़ भरी दुनिया में बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ऋषि। आपके सारे सपनों का ताना बाना मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है। मैं तो आपके सपनों का संसार नहीं दे पाऊंगी।
लेकिन आपका संसार बच जाए, इसका उपाय जरूर कर जाऊंगी। दिल जलता है तो जल 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 जल। किसकी मौत आई? किस रॉकी भाई साहब, आंखें तरस गई आपको देखने के लिए। 3 महीने से मेरे साथ लुका छुपी खेल रहा था तू। तुझे क्या लगा रॉकी के पैसे लेकर तू भाग जाएगा और रॉकी चुप बैठेगा? निकाल मेरे 30,000। रॉकी भाई, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़। अरे छोड़ दो। इस फक्कड़ के पास अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ? इसकी बहन हिटलर से पैसे वसूल करेंगे। सुना है वही कमाकर घर चलाती है ना? हम सब भी चाहते हैं कि तू अपने पहले बच्चे को ना एकदम टेंशन फ्री होकर जन्म दे। हमारी तरफ से तेरे को कोई भी टेंशन ना हो। अब तो इसके बहन से ही पैसे वसूल करेंगे। चलो। नहीं, उसके पास मत जाओ प्लीज। उसके पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? तुम्हारे पास तो फुटी कौड़ी नहीं है। वो है नहीं ना यहाँ पे। तो उसके ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में भी नहीं है वरना वो। तो कहाँ मिलेगी वो? कहाँ मिलेगी वो तो बोलना। वो तो ऊपर चलेगी रॉकी भाई साहब। क्या? आपकी बहन की डिटेल्स पूरे हो गए हैं। जैसे कोई अच्छा रिश्ता आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। वैसे आपकी बहन बहुत गुड लुकिंग है, जल्दी ही अच्छा मैच मिल जाएगा। एक और काम था आपसे। जी बताइए। एक लड़का है, उसकी शादी के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो लड़का शादीशुदा है। अब आप लोग शादीशुदा लड़कों की दूसरी शादी तो करवाते हैं ना? हाँ करवाते हैं ना। आप ऐसा कीजिए, एक फॉर्म भर दीजिए, उसमें पूरी डिटेल्स लिख दीजिए और फिर मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ। पर हाँ, आप ये तो बता दीजिए कि आपको कैसी लड़की चाहिए। जो बहुत सुंदर हो, सुशील हो, थोड़ी सी चुलबुली, हंसमुख, जिंदा दिल हो, जिसे जिंदगी जीना आता हो, और आप जिसे करेले की सब्जी भी बनानी आती हो। एक्चुअली जो लड़का है ना, उससे करेला बहुत पसंद है। हर चीज में वो उसके काबिल हो। इन शॉर्ट, मुझसे बिल्कुल उल्टी। लड़के का नाम क्या है? किराएदार ऋषि कुमार। यू कैन कॉल मी आरके। विल यू मैरी मी मकान मालकिन जी? ऋषि कुमार। इसकी बीवी चल बसी है या डिवोर्स हुआ है? उसकी बीवी जिंदा है, लेकिन बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली है। मतलब जिस लड़के के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो मेरे पति है, और मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, इसलिए जाने से पहले मैं उन्हें सेटल करके जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। इसीलिए मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद वो अकेले नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं अरे क्या आप रो क्यों रही हैं? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? शायद मेरी जिंदगी में इतने ही दिन लिखे थे, और मैं तो अपने आप को बिल्कुल खुशकिस्मत मानती हूँ।
कम से कम मुझे ये तो पता है कि मुझे ऊपर कब जाना है। वरना आजकल के लोगों को कहाँ पता होता है कि कब कौन से मोड़ पर मौत अचानक से उनकी जिंदगी छीन ले। मौत के सामने खड़ी होकर भी किसी नीडर होके बातें कर रही है। कोई नीडर होता ना तो आपसे ही सीखे। जीवन में मैंने इतने सारे संघर्ष किए ना कि अब मैं पत्थर बन चुकी हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे पति के लिए आप बिल्कुल मुझसे अलग लड़की ढूंढिए, एकदम कोमल। हेलो हेलो इंदिरा शर्मा, आपकी किडनी जैसे रोज आती है ना वैसी आई थी वो, हंसती खेलती हुई, पता ही नहीं चला। अचानक ही मुन्ना तेरे साथ बहुत बुरा हो गया मुन्ना। भाई मेरी कोई बहन नहीं है, रोना आ गया तेरी दर्द भरी कहानी सुन के। आ जाता है भाई साहब, रिश्ता हो ना हो इंसान है ना हम लोग। तभी तो दुख भरा गाना गा रहा था मैं। जब आप लोगों से मुलाकात हुई, दिल जलता है तो जलने दे। ये लाइफ और डेथ अपने हाथ में नहीं है। बहुत गुणवंती बहन थी मेरी, हमेशा प्यार बांटा उसने, कभी किसी से एक पैसा लिया नहीं, कभी किसी को एक पैसा दिया नहीं। और वो 30,000 भी जो आपसे लिए थे ना, वो उसके इलाज में खर्च हो गए सारे। चौथा है उसका, आप बताओ। और उसके चौथे के लिए पैसे अरेंज करने निकला था मैं। उसके चौथे के लिए पैसे तो नहीं है मेरे पास। कैसे मिलेगी उसकी आत्मा को शांति, बताओ। है क्या कुछ पैसे आप लोगों के पास? कैसी बात करता है तू? है मेरे पास पैसे, ये ले। और अच्छा से चौथा करवाना, हाँ? कोई कमी न रह जाए। ये ले पैसे। इतने में होगा तो नहीं? अच्छा ठीक है, ये सब ले जा। कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं भाई साहब। चौथा कब है उसका? चौथा वो परसों डेथ हुई है, तो कैलकुलेट कर लो ना आप। 4 दिन परसों है उसका चौथा। ठीक है, हम लोग उसके चौथे पर जरूर आएंगे। उस बेचारी धर्मात्मा को आखिरी प्रणाम करने के लिए हम सब जरूर आएंगे। अरे ऋषभ, अब लीला मेडिकल सेंटर चलना है, चलो। ईशान और सहर के लिए 5-5 लाख छोड़ जाती हूँ, उनकी पढ़ाई में काम आएगा। मंदिरा की शादी के लिए 4 लाख अलग से फिक्स डिपॉजिट करवा देती हूँ। दुकान खुलवाने के लिए 3 लाख दे दूंगी। और ऋषि की शादी, उसके लिए भी तो 2-3 लाख लगेंगे। उसकी होने वाली दुल्हन के लिए सोने के कंगन, कलीरे, हनीमून ट्रिप का खर्चा, सबका इंतजाम करना होगा। मैं और ऋषि तो नहीं जा पाए, तो क्या हुआ? वो अपनी दूसरी बीवी के साथ तो अपने अरमान पूरे कर सकते हैं ना। अगर मुझे 20-25 लाख मिल जाए तो सारा काम निपट जाएगा। एक किडनी का पैसा तो अभी मिल जाएगा मुझे, और बोल दूंगी कि दूसरी किडनी मेरे मरने के बाद निकालकर बेच दे, ताकि उसके भी पैसे मिल जाए। कुल मिलाकर इतने पैसे हो जाएंगे जितना मैं छोड़कर जाना चाहती हूँ। अब मैं चैन से मर सकती हूँ।